एक बार की बात है, एक राज्य में राजा का दरबार लगा था और सर्दियों के दिन थे, इसलिए दरबार खुले में धूप में लगा हुआ था। सब लोग बैठे हुए थे, दीवान थे, मंत्री थे, राजा के पंडित थे, राजा के परिवार के लोग थे, हर कोई बैठा हुआ था। राजा साहब के सामने एक मेज रखवा दी गई थी कि तभी अचानक भीड़ में से एक आदमी बाहर आता है और कहता है कि मुझे राजा साहब से मिलना है। मेरे पास 2 चीजें हैं जिनकी मैं परीक्षा लेना चाहता हूँ। राजा साहब तक ये बात पहुंचा दी गई। राजा साहब ने बोला, आने दीजिए। राजा साहब ने कहा, बताओ क्या बात है। उस इंसान ने कहा, मेरे पास 2 चीजें हैं, एक जैसे दिखने वाली, एक जैसे आकार की, बिल्कुल एक जैसे, लेकिन इनमें से एक हीरा है। मैं कई राज्यों में गया हूँ, कई राजाओं से मिला हूँ, लेकिन कोई भी यह नहीं बता पाया कि कौन सा असली है और कौन सा नकली। मैं आपकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके दरबार में कोई बुद्धिमान है जो ये बता सके, और अगर आपके राज्य में किसी ने ये बता दिया तो हीरा आपके राज्य के खजाने में जमा करवा दूंगा, और अगर नहीं बताया तो इस हीरे की जो कीमत होगी वो आपको मुझे देनी होगी। राजा साहब ने कहा, ठीक है। राजा साहब के सामने जो मेज रखी हुई थी उस पर उन दोनों चीजों को रखा गया, एक हीरा था और एक नकली हीरा। राजा साहब ने कहा अपने दीवानों से, मंत्रियों से, हर लोगों से कि एक एक करके आइए और बताइए। कुछ लोगों ने हिम्मत की और कुछ लोगों ने सोचा अगर राजा साहब हार गए तो उल्टा दोष हम पर आएगा, तो कुछ लोग नहीं आए। राजा साहब को भी समझ नहीं आ रहा था, यहाँ उनकी हार हो रही थी। तभी भीड़ में से एक अंधे बाबा बाहर निकल कर आए और उन्होंने कहा, मुझे राजा साहब से मिलने दिया जाए, एक बार मैं भी कोशिश करना चाहता हूँ। राजा साहब तक ये बात पहुंचाई गई कि एक अंधे बाबा है जो आना चाहते हैं, वो भी एक बार कोशिश करना चाहते हैं। राजा साहब ने कहा, ठीक है, जब कोई कुछ चीज हो नहीं रही उनको भी एक मौका दिया जाए। अंधे बाबा आगे आए और उन्होंने 1 मिनट में ही बता दिया असली हीरा कौन सा है और नकली हीरा कौन सा। हर कोई चौंक गया, हर कोई खुश हो गया। सब लोग बोलने लगे, क्या बात है, राजा का सम्मान बच गया, राजा के राज्य में नया हीरा आ गया। हीरे को तिजोरी में जमा करने की तैयारी होने लगी, लेकिन इन सब के बीच में राजा साहब ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, आपने पहचाना कैसे? बूढ़े बाबा ने कहा, बहुत आसान है, हम खुले में बैठे हैं, धूप में बैठे हैं, धूप से जो गर्म हो गया वो कांच है और जो ठंडा रह गया वो हीरा है। इस कहानी से भी हमें यही सीखने मिलता है कि जिंदगी में हम छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करते हैं, नाराज होते हैं, अपनों से नाराज होते हैं, हमारी जिंदगी खत्म होती चली जाती है, अपने कम होते चले जाते हैं, रूठते चले जाती है। इसलिए जिंदगी में अपना आपा जिसने नहीं खोया, विपरीत परिस्थिति में जो ठंडा रहा, खरा रहा, वही सिकंदर है, वही हीरा है। धन्यवाद।